आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्पेक्ट्रम और उसके किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की थी। आइए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है और ये सारे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में सब में सिंपलेस्ट है। याद रखें, जब भी एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जिसमें हाइड्रोजन गैस है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तो एक बीम ऑफ लाइट उससे निकलती है। जब उस बीम ऑफ लाइट को प्रिज्म से पास किया जाता है तो हमें डिफरेंट लाइंस स्पेक्ट्रा की शक्ल में ऑब्टेन होते हैं। उसी स्पेक्ट्रा की शक्ल में ऑब्टेन होने वाले लाइंस को हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 5 मुख्तलिफ किस्म के लाइंस पाए जाते हैं: लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, फैशन सीरीज़, बैकेट सीरीज़ एंड फन सीरीज़। यहाँ पर 2 चीज़ें गौरतलब है। पहली चीज़, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से आ रहा है, और दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है। याद रखें, बोर्स मॉडल जब हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल को जंप करता है तो रेडिएशंस एमिट होते हैं। जब हम हाइड्रोजन एटम के उसी स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आता है। यहाँ पर N2 और N1 2 चीज़ें गौरतलब है। N2 हायर एनर्जी लेवल को कहते हैं और N1 लोअर एनर्जी लेवल को कहते हैं। हमारी आसानी के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल और फॉर्म तैयार किया है जिसके अंदर पहली बॉक्स नेम ऑफ द सीरीज़ का है, दूसरा बॉक्स N1 वैल्यूज़ का है, तीसरा N2 वैल्यूज़ का और चौथा स्पेक्ट्रल रीजन यानी कि वो रीजन जिसके अंदर रेडिएशंस ऑब्टेन होते हैं। याद रखें, N2 हायर एनर्जी लेवल है और N1 लोअर एनर्जी लेवल है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल यानी कि N2 से लोअर एनर्जी लेवल N1 को पहुंचता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होते हैं। वो किसी ना किसी रीजन से बिलोंग करते हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस के उसी रीजन को हम एक सीरीज़ का नाम देते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन N2 यानी कि हायर एनर्जी लेवल 2, 3, 4, 5, 6 से लोअर एनर्जी लेवल N1 यानी कि फर्स्ट एनर्जी लेवल पर पहुंचता है तो स्पेक्ट्रल लाइंस अल्ट्रावायलेट रीजन में पाए जाते हैं और इस स्पेक्ट्रल लाइंस के रीजन को लाइमन सीरीज़ कहते हैं। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल 3, 4, 5, 6 से लोअर एनर्जी लेवल 2 को पहुंचते हैं तो स्पेक्ट्रल रीजन विजिबल रीजन होता है और स्पेक्ट्रल लाइंस के इस विजिबल रीजन को बामर सीरीज़ कहते हैं। याद रखें, पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वाहिद रीजन जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं वो विजिबल रीजन है और उसे बामर सीरीज़ कहते हैं। चूँकि इस सीरीज़ ऑफ लाइंस को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम बामर था, इसीलिए इस सीरीज़ का नाम बामर रखा गया है। जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल 4, 5, 6, 7 से लोअर एनर्जी लेवल 3 को पहुंचते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस नियर इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं और इसी सीरीज़ को फैशन सीरीज़ कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल 5, 6, 7, 8 से लोअर एनर्जी लेवल 4 को पहुंचते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं और इसी को ब्रैकेट सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल N2 इज इक्वल टू 6, 7, 8 से फिफ्थ एनर्जी लेवल यानी कि लोअर एनर्जी लेवल 5 को पहुंचते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइंस फार इंफ्रारेड रीजन में पाए जाते हैं और इस सीरीज़ को फन सीरीज़ कहते हैं। हम इन तमाम सीरीज़ में पाए जाने वाले तमाम लाइनों के वेवलेंथ और वेव नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं रिगबर्स इक्वेशन के ज़रिए। रिगबर्स इक्वेशन है, आपको मालूम है, म्यू बार वेव नंबर को कहते हैं और वेव नंबर 1/λ के बराबर होता है। लैम्बडा मतलब वेव लेंथ, विच इज़ इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आपको मालूम है N2 हायर एनर्जी लेवल को कहते हैं और N1 लोअर एनर्जी लेवल को कहते हैं, जबकि Z एटॉमिक नंबर को कहते हैं और RH रिगबर्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम को कहते हैं। याद रखें, रिगबर्स कांस्टेंट की वैल्यू हर एटम की अलग अलग होती है, जबकि हाइड्रोजन एटम की ये वैल्यू 109677 सेंटीमीटर इन्वर्स है।